Releasing everywhere with English subtitles because लैंग्वेज फिल्म में बंगाली है, बट फिल्म वो बांग्ला फिल्म जैसा नहीं है. मुझे लगता है ये पैन इंडियन रिलीज़ के लायक है. दृश्यम फिल्म्स इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग द फिल्म. इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन अर्लियर शायद बीबी गुलाम जो एक बुक निकला था बिमल मित्र का, उसके ऊपर बेस्ड नहीं है, ना गुरुदत्त के फिल्म के ऊपर बेस्ड है. इट्स अ कम्प्लीटली न्यू ओरिजिनल थ्रिलर. इसमें बंगाल के बेस्ट टैलेंट्स है, बिग स्टार्स है. आपने स्वस्तिका मुखर्जी को देखा होगा. स्वस्तिका शी इज़ ऑल्सो कमिंग टुडे. स्वस्तिका डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में था, दिवाकर बैनर्जी के फिल्म में. एंड इस फिल्म का म्यूज़िक किया है अनुपम रॉय ने, जिसने पीकू का म्यूज़िक किया था. और बाकी टैलेंट आपको फिल्म देख के पता चलेगा. वो बंगाल में बहुत मशहूर है. फिल्म के बाद होपफुली यहाँ पे भी मशहूर होंगे. कहीं ना कहीं एक साहेब बेबी और गुलाम मूवी भी थी, एक बहुत पहले पुराने मूवी. अभी इसकी स्टोरी लाइन क्या रहेगी? कुछ सिमिलर रहेगा उसका स्टोरी लाइन? नहीं, उस स्टोरी लाइन के साथ कोई सिमिलरिटी नहीं है. हमने ये फिल्म पहले बनाया था, फिर टाइटल लगा कि एकदम मैच कर रहा है. ये 3 लोगों का स्टोरी है. साहेब एक एंग्लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट किलर, एक बीबी जो एक हाउसवाइफ है, और एक गुलाम जो एक मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर है. ये तीनों का अलग अलग स्टोरी है जो कहीं पे मिलके एक थ्रिलर हो जाता है. What is the USP of this film? The USP of the film is performances and Calcutta like you've never seen before. इसके अलावा फिल्म को हिंदी में रिलीज किया जाएगा, क्योंकि आपने कहा कि सिर्फ सबटाइटल्स के साथ रिलीज करना है. तो क्या फिल्म की लैंग्वेज जो है बंगाली? फिल्म की लैंग्वेज बंगाली रहेगी, क्योंकि हम अब सबटाइटल्स पढ़ने में बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं. टीवी में सब चैनल्स सबटाइटल के साथ ही चलता है. तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी सबटाइटल के साथ फिल्म देखने में. Maybe if the film is appreciated, we can think of a remake or something. पहले ही अगर हिंदी में डब करूँ, मुझे लगता है डब से सबटाइटल बहुत बेटर काम करता है. How was working with the cast, entire cast? Swastika is a big star in Calcutta. It was a great experience working with her. Anjan Dotto is a famous singer, director, actor, and he is a very veteran star. तो उसके साथ थोड़ा सॉफ्टनेस के साथ थोड़ा आराम से काम करना पड़ा. और ऋतिक इज़ अ न्यू अपकमिंग टैलेंट. सो तीनों के साथ बहुत डिफरेंट रहा, बट बहुत आराम आया, बहुत मज़ा आया फिल्म बनाने. तो आपकी प्रमोशन की स्ट्रैटेजी कैसी होगी वो बताइए. प्रमोशन की स्ट्रैटेजी हमने बहुत, ट्रेलर 1 महीना हो गया लॉन्च किया था. ट्रेलर भी सबटाइटल था. वो अच्छा व्यूज़ आया है यूट्यूब में और सब जगह. सो देखते हैं कैसा लोग आते हैं कि नहीं. एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि नॉट जस्ट बंगालीज इन एवरीवेयर इन इंडिया, अगर नॉन बंगालीज भी आए और फिल्म को देखें तो बहुत अच्छा लगेगा. स्टोरी को एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं? स्टोरी को एक लाइन में 3 लोग जिसको कभी कहीं भी एक जगह होने की कोई बात नहीं थी, लेकिन एक विंटर आफ्टरनून कैलकाटा में ये तीनों लाइव्स एक होके धमाल मच जाता है. आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, कैन वी एक्सपेक्ट रीमेक ऑफ दिस फिल्म इन हिंदी? अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो व्हाई नॉट, बट वी वुड नीड अ डिफरेंट स्टार कास्ट फॉर दैट. What are the other projects you are doing after this? After this, I'm doing something with the same producer, which is a multilingual project, but abhi bhi it's too early to talk about it. Thank you so much.
looking forward to it for a long time because it has gone through, you know, the censor board issues and everything regarding Devi's character, which I played in the film. And Shahid Bibi Ghulam is a very important film in my career, and I think it's Protein De Gupta is also very important film, and it's the second film, and we've been friends for long, so I think it's an important film to be made now in 2016, and the kind of society we are living in. I think it's very important to voice a woman's opinion in the way I have in the film. So yes, I'm hopeful that audience is going to like it. It's a thriller, it's a commercial film, a lot of song and dances and everything. About your character. The name of my character in the film is Joya. She's a middle-class housewife, and you know, the usual incompetence that she faces in her daily life, and she breaks out from her household chores and does something which makes her feel liberated. She feels emancipated, and she becomes open about her desires, both emotional and sexual. And I think that's something important to happen today as a woman, and I feel very proud to be a part of this film, and I thoroughly enjoyed myself playing the character. Ma'am, your upcoming project? What's your upcoming project? Upcoming project. What projects are doing apart from this? Apart from this, I've done 2 more Bengali films, one of which will hopefully release in Christmas, during Christmas. And yes, I've shifted to Bombay this year around February, and I've done a play called The Doll's House, Ibsen's Doll's House, and I'm trying to look forward. I'm looking forward to future prospects, and trying to meet up directors and producers and casting directors. And Can we see you in anything of the story which I portrayed in the film is actually happening in real life? I think films are always based on real life incidents, and they are a reflection of the society. I mean, filmmakers don't make films that happen in some other planet. And yes, a lot of this film is based on real life incidents, and I guess that's why the censor board had so much of issue. They're always living in denial and don't want to show people actually what is the scenario, and that's why I think it is important. What prompted you to do this film? What prompted you to do this film? I love the script, and I wanted to work with Protein when he did his first film, which didn't happen. And it's a kind of a character that I haven't played before, and I don't want to repeat myself as an actress. So this was something extremely new and brave and bold, which excited me to take up this project. Can we see you in Hindi cinema or Because all Bengali characters are there in this movie, so can we see you in Hindi cinema? Well, I have shifted my base from Kolkata, and I'm going back to Kolkata for work and shooting and promoting my film when they're releasing. So yeah, I am talking to a lot of people, so hopefully I'll start doing something by the end of this year. I think for a woman, voicing opinion is very important, because we keep on saying we are equal with men, and we don't see much of that happening in reality. And I think You're making popcorn. Thank you. One second, थोड़ा सा. Silence. Silence! You're making popcorn, so that's why. Okay, cool. I think when words like sex or desire come out of a woman's mouth, it still makes people look at them, and men and the society will roll their eyes. So that is the difference between reality and films. I think that's why we want to make such films, so that we can show people that that's what we talk about in books or in Facebook and Twitter and social media, that it's equal and equal rights. But still, if a woman is wearing a bikini, that becomes news. If a heroine is wearing a bikini in a film, that captures a lot of attention, and that's, I think, where the hypocrisy of the society lies. Thank you so much. Thank you so much.
is a dear friend, and I've always had a lot of faith in his talent. The way he's used to review our films as well. Now he's come up with his own film, so I'm very excited to watch it now. Are you looking forward to work in Bengali films? Yeah, of course, I'm looking forward to work in every language. I don't think art has any language. As long as the script connects with my heart, I'm open to do each and every language. Front camera. Some people are saying the film is based on real life incident. So what do you think about? I don't know. I have no idea about the film. I think I'm very open about how it's going to turn out. But I'm pretty sure it will be a really good film. त्याचबरोबर इसके अलावा रीजनल सिनेमा की बात करें तो काफ़ी तवज्जो दिया जा रहा है इन दिनों मराठी सिनेमा की बात करें या फिर बंगाली, तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? आई थिंक बहुत अच्छा है जिस तरह से रीजनल सिनेमा तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है और ऑडियंस भी एक्सेप्ट कर रही है. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट साइन फॉर एवरी फिल्म मेकर जो सिर्फ मुंबई में नहीं, मुंबई के बाहर फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है. तो आई थिंक इट्स गुड टाइम फॉर सिनेमा. Sorry, professional front. I'm acting only professional front as of now. I've finished the film with Vikramaditya Motwani sir. Then there's a film called Newton, which is a black comedy. And then I've signed few things which I'll be talking about soon. Our champions PV Sandhu, she's back to India. Who? PV Sandhu. Yeah, of course. Yes, she's back. She's back in Hyderabad now. Yeah, of course. We all are very proud of her, and I saw the match live when it was going on, and I felt immensely proud of her. I think she is a true blue hero. Do you think the sport should be promoted at a larger scale? Like, if we all I'm hopeful. I think it should be promoted on a really larger scale because all these people have worked really hard and they have made our country proud. So I hope next time it will be even better. all foreign countries, they have a big budget on sports. Our countries have You can't compare. I don't know what happens inside, but I'm really proud the way our players have performed, especially these girls who have shown everyone. I think. राजकोट पहले लोग कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आजकल लोग कह रहे हैं बेटी थी. इस तरह का जो स्लोगन है पूरे देश में, आई थिंक बहुत ज़रूरी है. आई थिंक कोई भी कंट्री तभी तरक्की कर सकती है जब उस देश की बेटियां, उस देश की बहनें जो है तरक्की करेंगी. तो हम जो आपने कहा बिल्कुल सही है. ये आई थिंक बेटियां हैं, हम लोग हैं क्योंकि लड़कियां हैं, औरतें हैं. Thank you so much. मूवी को लेकर. Hi, I'm very excited because पहली बात तो ये एक बंगाली फिल्म है, मैं बंगाली हूँ and these actors are my favorite actors. यहाँ पर जो ऋतिक है, मैं ऋतिक जी के साथ एक बंगाली फिल्म कर चुकी हूँ and he's a fabulous actor. मैम कहानी में क्या है? रीजनल सिनेमा है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है. इसी के साथ ये फिल्म है. तो आप किस तरह देखती हैं हिंदी सिनेमा और इंडियन सिनेमा को खास तौर पर? So I think that firstly we should not discriminate between Bollywood, Tollywood and Hollywood. Everything is Indian cinema and we are doing very well. So can we see you in future doing? Yeah, I did a Bengali film. अभी तो मैंने बताया ऋतिक जी के साथ मैंने एक बंगाली फिल्म मैं कर चुकी हूँ. बंगाली सिनेमा भी काफ़ी हद तक बढ़ रहा है, तो उसके बारे में No, I think Bengali cinema was always very powerful because we have had directors like Ray who is making films for Bengal. So I think we are much ahead of what we are seeing right now, the Pan India. पत्रलेखा लव गेम्स के बाद any upcoming project you want to share with us? Yeah, I'm doing something. Maybe I start. उससे पहले मैं एक वेब सीरीज कर रही हूँ जो 10 तारीख से शुरू हो रही है and फिर I go for a film. Any particular genre you want to work with in the future? No, there's nothing. I don't look at genre. ऐसा नहीं कि मैं कुछ particular genre करना चाहती हूँ, but I'm just looking for good characters. किस तरह की सिनेमा के साथ आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं? Good films, good script, good directors. Very important. Thank you. इस फिल्म के बारे में सर सेंटर लुक सर. जवाब एक ही दो ना, इनका सवाल का जवाब. मैं यहाँ से पूछूंगा लेकिन कैमरे अच्छा सब ओके. हाँ पूछिए, सेंटर लुक. क्या पूछा था आपने फिर से? साहेब बेबी गुलाब नाम काफ़ी इंटरेस्ट करता है सुनने में. हाँ एक्चुअली साहिब बेबी गुलाम तो हम लोग काफ़ी सालों से सुन रहे हैं. इट्स लाइक क्लासिकल नेम है हिंदी फिल्मों में. बहुत पहले अबरार अलवी साहब की फिल्म आई थी साहिब बेबी गुलाम, गुरुदास साहब ने उसमें अभिनय किया था मीना कुमारी के साथ. तो वैसे ही एक हिस्टोरिकल रेफरेंस तो है ही. उसके बाद आई थिंक भुलिया साहब ने एक फिल्म बनाई थी साहिब बेबी गुलाम.
गैंगस्टर हो गया था उसका। तो आई थिंक ये एक नया मुझे लगता है ट्विस्ट है, क्योंकि बिकॉज इट्स इन बांग्ला विच इज़ माई मदर टंग। दैट्स व्हाई आई एम रियली एक्साइटेड टू सी इट। या चंदन, इसके अलावा हम कोई रीजनल सिनेमा में आपको देख पाएंगे कोई कैरेक्टर करते हुए? मैं क्योंकि मैं बंगाली हूँ और मेरी मातृभाषा बंगाली है, तो मैं बीच बीच में कभी कभी जाके कलकत्ता में एक बंगला फिल्म करके आता हूँ। तो उसको बोलते हैं बांग्ला में टांग, जैसे टांग। तो अभी रिसेंटली मैंने बुद्धदेव दासगुप्ता की एक फिल्म की तोप, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हो रही है। उसके बाद बुसान जा रही है, उसके बाद लंदन में BFI फेस्टिवल में जा रही है। तो हाँ, वो अभी उसके लिए टोरंटो जाऊँगा अक्टूबर में प्रीमियर पे। और बॉलीवुड में कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट हो? एक है फिल्म, लेकिन वो अभी बताऊँगा नहीं। आई थिंक कुछ दिन में आपको पता चलेगा। क्यों नहीं बताएंगे? अभी नहीं बता सकता, थैंक यू। मेरे को डायरेक्टर ने मना किया। थैंक यू। थैंक यू सो मच।